11वीं रात। जब 11वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुझे मालूम हुआ है कि जब लड़की गुस्से के मारे हंसने लगी तो लोगों की तरफ मुखातिब होकर उसने कहा कि अपना अपना हाल बयान कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक घड़ी से ज्यादा नहीं। अगर तुम लोग बड़े और कौम के बुजुर्ग और हुक्काम ना होते तो तुम बहस मुबाहसा ना करते। खलीफा ने कहा, ए जाफर, तुझ पर खुदा की मार, इससे हमारा किस्सा बयान कर दे, वरना गलत फहमी में आकर हमारी भी जाने जाएगी, और उसके साथ सलीके से बातें कर ताकि हम पर कोई बला नाज़िल ना हो। जाफर ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस पर खलीफा ने चिल्लाकर कहा कि मजाक का दूसरा वक्त है, ये वक्त संजीदा बातों का है। लड़की ने कलंदरों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम भाई भाई हो? इन्होंने खुदा की कसम खाकर कहा कि हम भाई भाई नहीं, मगर हम सब फकीर और अजमी हैं। लड़की ने उनमें से एक से पूछा कि क्या तो मादर जात का ना है? इसने कहा कि नहीं, मेरे साथ एक अजीब वो गरीब वाकया पेश आया जिसकी वजह से मेरी एक आंख जाती रही। मेरा किस्सा ऐसा है कि अगर सोई की नोकों से आंखों के कोनों पर लिखा जाए तो अबरत हासिल करने वालों के लिए अबरत का बायस होगा। कहते हैं कि उसने दूसरे और फिर तीसरे कलंदर से यही सवाल किया और इन्होंने भी वही जवाब दिया जो पहले ने दिया था, और कहने लगे कि हम तीनों मुख्तलिफ शहरों के बाशिंदे और शहजादे और मुल्क वो रईद के हाकिम हैं। लड़की उनकी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगी कि तुम सब अपनी अपनी वारदात मुझसे बयान करो और हमारे पास आने का सबब बताओ, फिर आदाब बजा लाओ और अपनी अपनी राह लो। सबसे पहले जमाल आगे आया और कहने लगा कि ए बीबी, मैं जमाल हूँ। इस सामान लाने वाली ने मेरे ऊपर सामान लादा और शराब नोशी के मकान से कस्साब की दुकान पर गई, और कस्साब की दुकान से मेवा फरोश की दुकान पर, और फिर वहाँ से बुनिये की दुकान पर, और बुनिये से हलवाई और अतर फरोश के पास, और वहाँ से यहाँ आई। इसके आगे मेरा किस्सा वही है जो तुम लोगों का है। ये है मेरी कहानी और बस। लड़की हंसी और कहने लगी कि आदाब बजा ला और चलता हो। इसने कहा कि जब तक मैं अपने दोस्तों का किस्सा ना सुन लूं, यहाँ से हरगिज ना चलूंगा। पहले कलंदर की कहानी। पहला कलंदर आगे बढ़ा और कहने लगा कि ए मालिका, मेरी दाढ़ी मंडने और आंख कानी होने का सबब ये है कि मेरा बाप बादशाह था और इसका एक भाई था जो किसी और शहर का बादशाह था। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं और चचीरा भाई एक ही दिन पैदा हुए। दिन और साल गुजरने के बाद हम दोनों जवान हुए। मैं अपने चचा की मुलाकात के लिए अक्सर जाता और उसके साथ महीनों ठहरता, और मेरा चचीरा भाई मुझे बड़ी इज्जत से रखता और भेड़े ज़बा करता और शराब नथारता, और हम साथ बैठकर शराब पीते। एक रोज जब शराब चढ़ी हुई थी तो मेरे चचीरे भाई ने कहा कि ए भाई, मुझे तुझसे एक अशद जरूरत आ पड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि तो इसमें मेरी मुखालफत ना करे और जो कुछ मैं कहूँ कर दे। मैंने कहा कि बसरू चश्म। इसने मुझसे बड़ी बड़ी कस्में खलवाएं और फौरन उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब वो वापस आया तो उसके पीछे पीछे एक औरत थी जिसका लिबास निहायत नफीस और जेवर बेहद कीमती थे। अभी वो औरत इसके पीछे ही थी कि वो मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि इस औरत के साथ फलां मकबरे में जा। इस मकबरे को उसने तफसील से बयान किया और मैं समझ गया। इसने मुझसे कहा कि वहाँ पहुँचकर फलां तुरबत के अंदर दाखिल हो जायो और वहाँ मेरा इंतजार कीजियो। मैं कसम खा चुका था, इसलिए ना इसकी मुखालफत करता था ना उसके सवाल को रद्द कर सकता था। मैं इस औरत को लेकर चल दिया और वहाँ पहुँचकर हम दोनों इस तुरबत में दाखिल हुए। हम इसमें जाकर बैठे ही थे कि मेरा चचीरा भाई पहुँच गया। इसके पास एक पानी भर भी तशत और एक थैले में चूना और एक कुदाल थी। वो कुदाल लेकर एक कब्र के पास गया जो तुरबत के बीच में थी, और उसको तोड़ा और उसके पत्थर उठाकर तुरबत किनारे रख दिए। फिर वो कब्र के नीचे कुदाल से खोदने लगा, यहाँ तक कि लोहे के पत्थर में से एक छोटे दरवाजे के बराबर सुराख हो गया। इसने उसे उठाया तो उसके नीचे एक सीढ़ी बंधी हुई दिखाई दी। अब उसने इस औरत से कहा कि उतरो और जो चाहे कर। औरत इस सीढ़ी से उतरी। अब उसने मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए भाई, तेरी सबसे बड़ी भलाई मेरे साथ ये होगी कि जब मैं नीचे उतर जाऊं तो पत्थर को बंद कर दीजियो और उसके ऊपर पहले की तरह मिट्टी डाल दीजियो। बस तेरी बेहतरीन मेहरबानी होगी। और ये जो पानी तशत में है उससे चूने को गूंद कर जो बोरी में है कब्र को पहले की तरह पूत दीजियो, ताकि कोई देखकर ये ना कह सके कि कब्र तो पुरानी है मगर ये शिगाफ नया है।
मैंने साल भर इस पर मेहनत की है और सिवाय खुदा के कोई इससे वाकिफ नहीं। बस मेरी तुझसे ये दरखास्त है। चलते चलते उसने मुझसे कहा कि ए भाई, खुदा तुझे हमेशा आबाद रखे, और सीढ़ी से नीचे उतर गया। जब वो मेरी नजरों से गायब हो गया तो मैं उठा और इस पत्थर को फिर वहीं लगा दिया, और जो कुछ उसने कहा था कर दिया, और कब्र की शक्ल पहली सी हो गई। मैं नशे में चोर था, और जब चचा के महल में पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो शिकार खेलने गया है, और मैं इस रात खूब सोया। जब सुबह हुई तो मैं गुज़श्ता रात की बातों को सोचने लगा, और ये कि मेरे चचीरे भाई पर क्या गुजरी। मैं सख्त पशीमान था, लेकिन ऐसी बात पर पशीमानी से क्या फायदा जो मैंने उसकी मर्जी से की थी। मुझे गुमान हुआ कि शायद मैंने ख्वाब देखा है, और लोगों से अपने चचीरे भाई के मुताल्लिक पूछना शुरू किया, लेकिन कोई मुझे ठीक बता ना सका। मैंने मकबरे में जाकर वो तुरबत तलाश की, मगर इसकी शनाख्त ना कर सका। मैं एक तुरबत से दूसरी तुरबत और एक कब्र से दूसरी कब्र पर जाता था कि रात आ गई और मुझे वो ना मिली। मैं महल में वापस आया, मगर ना खाया ना पिया। मेरा ध्यान अपने चचीरे भाई की तरफ लगा हुआ था, और इसका पता ना चलता था। मैं बहुत गमगीन था, और इस गम में रात गुजर कर सुबह की। अब मैं दोबारा कब्रिस्तान गया और सोच रहा था कि मेरे भाई ने क्या किया, और मैं पशीमान था कि मैंने उसका कहना क्यों माना। मैंने तमाम कब्रों का चक्कर लगाया, लेकिन वो तुरबत ना मिली और ना वो कब्र। इस पर मैं बहुत पशीमान हुआ, और 7 दिन तक मेरी यही हालत रही, और कोई इलाज मेरी समझ में ना आया। अब मेरे दिल में और ज्यादा वसवसे आने लगे, और करीब था कि मैं पागल हो जाऊं। गम गलत करने का सिर्फ यही एक तरीका मुझे नजर आया कि मैं बाप के पास जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जब मैं अपने बाप के शहर के पास पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक झटे का जथा शहर के दरवाजे से निकला और मेरी मशकें बांध लें। इस पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैं उसी शहर के बादशाह का बेटा था, और वो सब लोग मेरे बाप के नौकर चाकर और मेरे गुलाम थे। अब मैं और भी डरा, और अपने दिल में कहने लगा कि खुदा नखास्ता मेरे बाप पर कोई मुसीबत तो नहीं आई। जो लोग मुझे पकड़े हुए थे, इनसे मैंने सबब दरियाफ्त किया, मगर इन्होंने कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक शख्स ने, जो हमारे यहाँ का नौकर था, मुझसे कहा कि जमाने ने आपके वालिद के साथ बेवफाई की, और लश्कर इससे नाराज हो गया, और वजीर ने उसे कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन बैठा। इसके हुक्म से हम आपकी घात में लगे हुए थे। अब वो पकड़कर मुझे ले चले। जो बातें मैंने अपने वालिद के मुताल्लिक अभी सुनी थी, उनकी वजह से मुझे दुनिया वो माफिया की खबर ना रही, और मैं वजीर के सामने पेश किया गया। मुझ में और वजीर में पुरानी दुश्मनी थी, और इस दुश्मनी का सबब ये था कि मुझे गुलेल चलाने का बड़ा शौक था। एक रोज मैं अपने महल के छत पर खड़ा हुआ था कि एक चिड़िया आकर वजीर के महल की छत पर बैठ गई, और वजीर वहाँ खड़ा हुआ था। मैंने चिड़िया के मारने का इरादा किया, लेकिन निशाना खता गया और गल्ला वजीर की आंख में जाकर लगा, और वो फूट गई। यही इसकी किस्मत में लिखा था। कलंदर ने कहा कि वजीर की आंख तो फूट गई, लेकिन वो मुझसे कुछ ना कह सका, क्योंकि मेरा बाप इस शहर का बादशाह था। ये थी वजह मेरे और इसके दरमियान अदावत की। अब कि मैं इसके सामने खड़ा था और मेरी मशकें बंधी हुई थीं, तो उसने हुक्म दिया कि मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मैंने पूछा कि आखिर तो किस जुर्म में मुझे कत्ल करता है। इसने अपनी कानी आंख की तरफ इशारा करके कहा कि क्या इससे बढ़कर और भी कोई जुर्म हो सकता है। मैंने कहा कि ये बात कसदन नहीं हुई। इसने कहा कि आखिर फर्क क्या है, तूने गलती से किया और मैं कसदन करता हूँ। फिर इसने कहा उसे मेरे करीब लाओ, और वो मुझे उसके करीब ले गए। इसने हाथ बढ़ाकर मेरी बाएं आंख में उंगली भोंक दी और उसे फोड़ दिया। इस वक्त से मैं काना हूँ, जैसा कि तुम देख रहे हो। फिर इसने मेरी मशकें बांधकर मुझे एक संदूक में डाल दिया और जल्लाद से कहा कि मैं उसे तेरे सुपरद करता हूँ, तो उसे शहर के बाहर ले जा और तलवार खींचकर उसे कत्ल कर डाल, ताकि वहशी जानवर और परिंदे उसे खा डालें। जल्लाद मुझे लेकर चल दिया और चलते चलते शहर के बाहर एक जंगल के बीच में पहुंचा और मुझे संदूक से निकाला। मेरे हाथ बांधे हुए थे और पाँव में जंजीर पड़ी हुई थी। जल्लाद ने चाहा कि मेरी आंखें बांधकर मुझे कत्ल कर दे। मैं ज़ारो ज़ार रोने लगा और वो भी रो पड़ा। ये जल्लाद मेरे बाप का भी जल्लाद था और मैंने उसके साथ एहसानात किए थे। इसने कहा कि ए मेरे आका, अब मैं क्या करूं? मैं तो नौकर हूं। फिर इसने ये कहा कि अपनी जान लेकर भाग जाइए और कभी इस शहर की तरफ रुख ना कीजिए, वरना हम दोनों की जान जाएगी। मैंने उसके हाथ चूमे
और मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं जिंदा बच गया। जान जाने के मुकाबले में आँख का फूटना मुझे गनीमत मालूम हुआ। वहाँ से रवाना होकर मैं अपने चाचा के शहर में गया और उसकी खिदमत में हाजिर होकर अपने वालिद और अपनी आँख फूटने का माजरा बयान किया और वो बहुत रोया और कहने लगा कि तेरी वजह से मेरा रंज वो गम दोबाला हो गया। तेरा चचीरा भाई कई रोज से गायब है और मुझे कुछ खबर नहीं कि इस पर क्या गुजरी। कोई भी इसकी खबर लाकर नहीं देता। ये कहकर वो इतना रोया कि बेहोश हो गया। मुझे इस पर बड़ा तरस आया। इसने मेरी आँख का इलाज करना चाहा, लेकिन देखा कि आँख महज खोल होकर रह गई है और कहने लगा कि बेटा आँख गई तो गई, जान तो बच गई। मुझसे ये ना हो सकता था कि अपने चचीरे भाई की बाबत, जो इसका बेटा था, खामोशी इख्तियार करूं। इसलिए मैंने इससे सारा माजरा बयान कर दिया। मेरे बयान को सुनकर चाचा बहुत खुश हुआ कि कुछ तो उसके बेटे का पता चला और मुझसे कहने लगा कि उठ, मुझे इस तुर्बत के पास ले चल। मैंने कहा कि चचा जान, में इस वाक़ये के बाद कई बार वहां जा चुका हूं, लेकिन इसकी जगह ना मिली और मैंने बहुत छानबीन की मगर नाकाम रहा। बालाखर में और चचा कब्रिस्तान गए और इधर इधर ढूंढना शुरू किया और अब मैंने उसे पहचान लिया और हम दोनों बहुत खुश हो गए। तुर्बत में दाखिल होकर मिट्टी उठाई, पत्थर हटाया और सीढ़ी पर तकरीबन 50 सीढ़ियां उतर गए। जब सीढ़ी के नीचे पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हमारी तरफ एक धुआं सा उठा, जिससे हमारी आंखें चंधी गईं। चचा ने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अली अल-अज़ीम। ऐसे अल्फाज कहने वाले को शर्माने की जरूरत नहीं। अब हम और आगे बढ़े और एक कमरे में पहुँचे जिसमें आटा, गल्ला और दूसरी खाने की चीजें वगैरह भरी हुई थीं। कमरे के बीच में एक शामियाना था और इसके अंदर एक तख्त पड़ा हुआ था। चचा ने देखा कि इस तख्त पर इसका बेटा और वो औरत जो उसके साथ आई थी बाहम लेटे हुए पड़े हैं और कोयले की तरह सियाह हो गए हैं, गोया कि वो तनूर में डाल दिए गए हैं। चचा ने इसे देखकर इसके मुंह पर थूक दिया और कहा कि ठिर ए सुवर, ये दुनिया की सजा है और अभी आखिरत का अजाब बाकी है जो इससे ज्यादा सख्त है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।